आइसक्रीम 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 वाला आ गया। घंटी की आवाज सुनते ही हर रोज की तरह कुकू अपने घर से निकलता है और आइसक्रीम वाली रेहड़ी से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। वो अपने अमीर दोस्तों को आइसक्रीम खाते देखने लगता है। कुकू कुकू, बहुत मजे की है आइसक्रीम। क्या तुम भी खाओगे कुकू? यहाँ आ जाओ। मैं इधर ही ठीक हूँ। तो फिर मट्टी की आइसक्रीम बनाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कुकू की मम्मा बहुत गरीब थी, इसलिए जंगल के बाकी छोटे पक्षी हर समय कुकू का मजाक उड़ाया करते थे। कुकू वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, मुझे मालूम है हम बहुत गरीब हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। अगर हम गरीब ना होते तो मेरे पास भी आइसक्रीम खाने के लिए पैसे होते। मेरे सब छोटे दोस्त मुझसे ऐसा ही कहते हैं। वो मुझे गरीब गरीब कहकर छेड़ते हैं। कुकू बेटा, फिर वही बात, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसे शरारती बच्चों की बात पर ध्यान न दिया करो। इस संदूक में तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी जाकर कालू अंकल से आइसक्रीम खाता हूँ। अंकल अंकल, मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे। मैंगो वाली नहीं, ये तो चॉकलेट वाली है। मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे। चुप करके सो जाओ बेटा। जब देखो आइसक्रीम आइसक्रीम, सपनों में भी हर रोज आप आइसक्रीम ही खाते रहते हो। कुकू इधर उधर देखकर दोबारा सो जाता है। सुबह हो जाती है और कुकू सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो नदी के पानी को गौर गौर से देखे जा रहा था। कुकू वहाँ दोपहर तक बैठा रहता है। सपने भी झूठे होते हैं। ऐसे सपने क्यों आते हैं जो पूरे ना हो? छोटा कुकू वहाँ बैठकर ऐसे रोने लग जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही कुकू वहाँ से उड़ जाता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सब छोटे बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। कुकू कुकू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। नहीं अंकल, मुझे ये सब शरारती बच्चे तंग करते हैं। मैं यही ठीक हूँ। फिर कालू कौवे को कुकू पर बहुत दया आती है और वो एक आइसक्रीम ले जाकर कुकू को दे देता है। लो लो, खा लो कुकू बेटा। मुझे मालूम है आपका आइसक्रीम खाने को बहुत दिल कर रहा है। डरते डरते कुकू कालू अंकल से आइसक्रीम लेकर खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज फिर पापा ने कुकू को फ्री में आइसक्रीम दी थी। लुटा दो, जो बचता है गरीबों पर लुटा दो। एक आइसक्रीम किसी गरीब के बच्चे को देने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? बस कह दिया मैंने, आइंदा अगर उसे कुछ भी दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खुश हो? अब खुश हो जग्गू? अपने बेटे जग्गू की तरफ देखते हुए कालू कौवा ऐसे कहता है। रात हो जाती है। कुकू फिर वही सपना देखता है। वो देखता है कि नदी में संदूक बहता हुआ आ रहा है और उसमें ढेर सारे पैसे हैं। वो उन पैसों से जी भर के आइसक्रीम खाता है। दूसरे दिन अपनी मम्मा को सोया हुआ छोड़कर कुकू फिर से नदी पर चला जाता है। वो बहते हुए पानी को देख रहा था। उसे कुछ नजर आता है। ये क्या है? कुछ तो है। बहुत मुश्किल से कुकू वो बड़ा संदूक नदी से बाहर निकालता है। मेरा सपना सच हुआ। आज मेरा सपना सच्चा हुआ। कुकू संदूक खोलता है। उस संदूक में सच में ढेर सारे पैसे थे। फिर कुकू उस संदूक में से पैसे निकालकर जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मम्मा देखे, मेरा सपना सच्चा हुआ। इतने पैसे कुकू बेटा, ये आपको कहाँ से मिले हैं? नदी से मम्मा, सच नदी से मिले हैं। मेरा सपना सच्चा हुआ। कुकू की मम्मा अपने बेटे को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। हाँ बेटा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब आप जी भर के आइसक्रीम खा सकोगे। मम्मा मैं जाऊं? ऐसा कहते हुए कुकू पैसे लेकर भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। कई दिन से जंगल में बारिश चल रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। मिठू तोता तो 3 दिन से घर से बाहर ही ना निकला था। कबूतर चाचा भी खिड़की में डरा हुआ बैठा था। शरारती कौवे भी आपस में लड़ रहे थे।
कालू जी, आज तो कोई स्वादिष्ट चीज खाने को दिल कर रहा है। क्या क्या खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा गोरी? जैसे जैसे कोई समोसा या फिर पकौड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए वही बहुत है, और तुम चली समोसे पकोड़े खाने। गुड़िया बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले 3-4 दिन बीत गए हैं। मम्मा, तो फिर आज शाम क्यों ना हम सारे पक्षियों की अपने घर में दावत रखें। ऐसे सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे और इकट्ठे बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर आज शाम चाय पकोड़ा की पार्टी करते हैं। मम्मा, मगर पकोड़े बनाने का तो सारा सामान घर में है। बेसन भी है, प्याज भी, आलू भी और हरी मिर्ची भी। चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लेंगे? वो मैं ले आती हूँ, किसान की पत्नी देगी, वो मुझे जरूर दूध देगी। आप जाएं और सब पक्षियों को दावत का आमंत्रण दे आए, और मैं किसान की पत्नी से दूध ले आती हूँ। फिर वो माँ बेटी घर से निकलती हैं। गर्मियों की बारिश में मम्मा चिड़िया को उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। गुड़िया, क्या हुआ? अंकल मिठू, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मम्मा ने सब दोस्तों के लिए चाय पकोड़ा बनाने हैं। चाय पकोड़े का सुनकर तो मिठू खुश हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। गुड़िया बेटी, मैं मदद करवा दूंगा आपकी मम्मा के साथ काम करवाने में। गुड़िया आगे बढ़ती है। गोरी आंटी दरवाजा खोलें। गोरी बाहर आती है। छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी बारिश में जाकर घर में आराम करो, कैसे दूसरों के दरवाजे तोड़ रही हो? आंटी, मम्मा ने शाम को आपको बुलाया है। मम्मा आपके लिए चाय और पकोड़े बना रही हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी रानी, अंदर आ जाओ बेटी। कालू सुनो तो, मेरी गुड़िया आई है हमें दावत देने। शाम को चिड़िया हमारे लिए चाय पकोड़ा बना रही है। आंटी जल्दी आ जाना, मैं अब कबूतर अंकल के घर जा रही हूँ। मेरी गुड़िया बेटी, कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें बहुत गंदी गंदी हैं। मम्मा ने कहा है सबको बुलाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाकर गोरी अपने पति कालू कौवे से चनों के दाने छीन लेती है। अब छोड़ भी दो इन्हें, क्या सूखे दाने खाकर ही पेट भरोगे? ऐसे बारिश के मौसम में चिड़िया ने चाय पकोड़े बनाए हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई गोरी। कालू, मेरा तो खुशी से नाचने को दिल कर रहा है। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ मेरे पास और बताओ क्या काम है? माँ जी, हम पक्षियों का आज चाय के साथ पकोड़े खाने को बहुत मन कर रहा था। घर में दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आई हूँ। मेरा मुन्ना भी सुबह से पकोड़े मांग रहा है, मैं भी शाम को पकोड़े ही बनाऊंगी। ये लो चिड़िया, आप दूध ले जाओ। एक आप पक्षी ही हो जो मिलजुल कर रहते हो। हम इंसान तो बट गए हैं, किसी के पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, सब बहुत मसरूफ हो गए हैं। अच्छा ही है माँ जी, जो हम इंसान नहीं, वरना हम भी एक दूसरे के दुश्मन होते। ऐसा कहते हुए चिड़िया किसान की पत्नी से दूध लेकर चली जाती है। गुड़िया ने सबको बता दिया था। वो वापस घर की तरफ जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। चिड़िया अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। बारिश के साथ हवा भी थी। हवा के साथ पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। सब आना शुरू होते हैं। कबूतर भी आ जाता है, मिठू भी, बुलबुल भी। कौवा और कव्वी तो बहुत तेज उड़ते हुए आ रहे थे। वो सब चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज हम बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। मैं तो आप सबको देखने के लिए तरस गई थी। देख लिया है तो अब जाओ। चुप कर जाओ, ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, जाकर बारिश के पानी से अपनी आंखें धो लो। कितने बुरे लग रहे हो तुम। चिड़िया बहन, और कितनी देर है? सब तैयार है। गोरी, आप सब बैठें।
फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया सबको पकोड़े और चाय का कप देती हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ थे। बारिश की आवाज सुनकर सब पक्षी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें और आपस में खुशियाँ बांटें। आपका धन्यवाद।